आपके साइंस कोचिंग सेंटर के व्यवस्थापक महोदय जी मिस्टर जुगनू सर का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय 5 मिनट मुझे प्रदान किए हैं आप लोगों के समक्ष कुछ प्रदर्शन करने के लिए। और बच्चे आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार पांडे हुआ और मैं पटना से चलकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। मेरा उपस्थित होने का कारण है बाबू कि आप लोगों के बीच कुछ शिक्षा से ही जुड़ा हुआ चीज लेकर आया हूं, जो आप लोगों को फॉर्मूले की जानकारी मिलेगी। क्या चीज की जानकारी मिलेगी? फॉर्मूला समझते हैं ना आप लोग? ध्यान दीजिए सभी लोग। उधर कौन क्लास है? 9th है और इधर 10th है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। दोनों क्लास के लिए बहुत ही व्यवस्थित पूर्वक मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो बच्चे, मैं पटना से चलकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और मेरा उपस्थित होने का कारण है कि मैं आप लोगों के बीच कुछ शिक्षा से ही जुड़ा हुआ चीज लेकर आया हूं, जो आप लोगों को फॉर्मूले की जानकारी मिलेगी। क्या चीज की जानकारी मिलेगी? फॉर्मूला समझते हैं आप लोग? क्या होता है सूत्र? क्या होता है और सूत्र का क्या सीन है आपके पढ़ाई में, क्या महत्व है, इसके बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम इंसानों के शरीर में अगर हड्डी नहीं रहे तो हमारे मांस का कोई काम नहीं। कोई काम है? गौर से सोचिए तो। ठीक उसी प्रकार फॉर्मूला है। अगर आपके सब्जेक्ट में फॉर्मूला नहीं रहे तो क्या उस सब्जेक्ट के सवाल को हल कर पाइएगा आप? तो उसी को मद्देनजर रखते हुए बच्चों, हम आप लोगों के बीच एक पुस्तक लेकर आए हैं जिसका नाम है गणित का जादू। क्या नाम है बच्चों? गणित का जादू इसका नाम है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि घंटों काम मिनटों में और मिनटों काम सेकंडों में। यही प्रेजेंट ऑफ माइंड कहा जाता है इसको। कितना जल्दी बच्चा सही निर्णय ले सकता है, सही जवाब दे सकता है। इंटरव्यू में क्या देखता है इंटर बोर्ड? बच्चा कितना कम समय में जल्दी अच्छा जवाब दे सकता है। तो घंटों काम हम मिनटों में करेंगे तो मिनटों काम सेकंडों में। और कौन कहता है कि मैथ कठिन विषय है? यदि आपका मैथ कमजोर है तो मैथ से डरना नहीं बच्चों, मैथ से लड़ना है। इस पुस्तक का सहारा अवश्य लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक खोलते हैं या किसी पुस्तक खोलते हैं तो सबसे पहले हमको मिलता है विषय सूची। क्या मिलता है बच्चों? कि क्या क्या चीज पढ़ना है। जैसे गणितीय सांकेतिक चिन्ह, अंकगणित, बीजगणित, संख्या पद्धति, समूह सिद्धांत, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, ज्यामिति और गणितीय खेल, जिसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ट्रिक। क्या बोलते हैं? बोलो तेज आवाज में। आप लोग सब लोग मिलकर जितना आवाज नहीं निकाल रहे उतना हम अकेले निकाल रहे हैं। तो मैथमेटिकल ट्रिक उसको बोलते हैं। तो जैसे सांकेतिक चिन्ह किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा कि जो चिन्ह हमें संकेत करता है उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक चिन्ह। क्या कहते हैं? जैसे जोड़ का चिन्ह रहेगा तो जोड़ना है, घटाव करेगा तो घटाना है, गुना करेगा तो गुना करना, भाग करेगा तो। उसके बाद रोमन संख्या में अंक को कैसे लिखते हैं उसकी जानकारी रखना है। अंकगणित में क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या, रूट संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सबकी परिभाषा सूत्र सहित जानकारी मिलेगी। उसके बाद बच्चे देखिए वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, बड़ा से बड़ा वर्गमूल को, घनमूल को आप लोग चुटकी में ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। मैथ क्या है? मैथ जो है फॉर्मूला ट्रिक का चीज है। ध्यान दीजिए, मैथ जो है फॉर्मूला ट्रिक का चीज है। फॉर्मूला ट्रिक अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो आपको मैथ बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। रोक देगा विद्यार्थी? बोलिए। उसके बाद प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। प्रतिशत का क्या अर्थ होता है? प्रतिशत जो है 2 शब्द से बना है। कितने शब्द से बच्चों? प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला समझिए। जैसे बच्चे हम लोग जाते हैं खरीदारी करने किसी कपड़े की दुकान पे, तो दुकानदार से बोलते हैं ना कि कितना % का डिस्काउंट दीजिएगा या कितना % का छूट चल रहा है। डिस्काउंट कैसे निकलता है? परसेंटेज निकालना आप सीख जाइएगा तो आपको दुकानदार बेवकूफ नहीं बना सकता है। बना देगा बच्चों? दुकानदार आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है। तो वही प्रतिशत जो है 2 शब्द से बना है। प्रति जोड़ शत। प्रति मतलब होता है 1 और शत मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 पर, जैसे 10% का अर्थ है 100 भाग में से 10 भाग, 100 भाग में से। उसके बाद है लाभ और हानि, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलते हैं? लाभ और हानि पर पूरा संसार चल रहा है। मान लेते कोई कलम है, उस कलम को हम 10 रुपया में खरीदते हैं, 15 रुपया बेच देते हैं, तो हमको लाभ होता है कि हानि होता है? कितने रुपए का लाभ होता है? और उसी कलम को अगर हम 7 रुपया में बेचे तब क्या होगा बच्चों? कितने रुपए का? 3 रुपए का। तो लाभ बराबर क्या होता है? फॉर्मूला। लाभ अगर निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला सेट करेंगे? सभी लोग पढ़े होंगे, बोलिए। लाभ और हानि पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे 8 में पढ़ना है बाबू। 8, 9, 10th में आप लोग आ गए। बेसिकली चीज यही भूल जाता है बच्चा, उसको बेसिक कमजोर हो जाता है और बड़ा बड़ा कंपटीशन में बेसिक से उठा के डाल देता है, बच्चे नहीं उसको क्वालिफाई कर पाते। यही कारण। लाभ सब लोग पढ़ा है उसको भूल गया, आगे वाला सीख रहा है पीछे वाला भूला। तो यादगारी उसको नहीं कहते। याद उसको कहते हैं कि जो एक बार हम याद कर लिए वो मरते दम तक नहीं भूले, वही यादगार होता है। APPLE एप्पल मतलब से होता है। हम लोग नर्सरी में पढ़े होंगे, वो आज तक याद है कि नहीं है? वो कभी भूलिएगा तो याद उसी को कहते हैं। समझ रहे कि नहीं?
तो लाभ बराबर होता है विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। क्या होता है, बोलो कस के, विक्रयमूल माइनस, और हानि बराबर क्या होता है, उसी का उल्टा, क्रयमूल माइनस। उसके बाद है अलजेब्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजगणित। आप लोग गुणनखंड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, और आगे भी बनाना पड़ेगा। उसमें ए फॉर्मूला का प्रयोग होता है, प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत की लंबाई बराबर आयत का चौड़ाई बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग का भुजा वर्ग की परिमिति बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का वर्ग, बेलन का संपूर्ण पीस, शंकु की लंबाई, शंकु का आयतन, शंकु के वर्ग का क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। उसके बाद बच्चे सांख्यिकी में आप लोगों को पढ़ना है माध्य माध्यमिका बहुलक बारंबारता, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, त्रिकोणमितीय पढ़ना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। उसके बाद त्रिकोणमितीय मान सारणी भी आप लोगों को याद कर लेना होगा। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का। उसके बाद जब आप लोग 9th 10th क्रॉस कर जाएगा, मतलब सभी बच्चे मैट्रिक पास कर जाएगा, इंटर में जाएगा, तो इंटर का भी पीछे फॉर्मूला दिया गया है, एपी जीपी एसपी कैलकुलस, यानी टोटल फॉर्मूले को एक जगह इकट्ठा करके ये पुस्तक तैयार किया गया है। जो पुस्तक आपके लिए ही नहीं बच्चों, बल्कि आपके छोटे भाई बहन भी पढ़ते होंगे। फॉर्मूला बोले तो बेसिकली 6th क्लास में ये स्टार्ट हो जाता है, होता है कि नहीं होता है बच्चों। ये पुस्तक आपको 6th क्लास से लेकर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कंपटीशन तक काम देगा। कहां तक काम देगा, कंपटीशन जानते किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जब आप लोग नौकरी की तैयारी करने जाइएगा ना, पढ़ लिख के लास्ट में बच्चा क्या करता है, नौकरी की तैयारी करता है, नौकरी की तैयारी करने जाएगा, वहां भी आपको काम देगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, आवाज नहीं, और रेलवे, बैंक, एसएससी, बिहार बोर्ड, सीबीएसई एंड हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी ये पुस्तक आप लोगों के लिए काफी मददगार साबित रहेगा। और आप लोग 9th 10th क्लास के स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे बैठे हुए, आप लोग समझ गए होंगे कि पुस्तक आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आप लोगों के मन में एक छोटा सा प्रश्न उठ रहा होगा बच्चों, वो प्रश्न ये है कि सर इसका दाम कितना है, कीमत कितना है। तो बच्चों इसका कोई ज्यादा कीमत नहीं, आप लोग बहुत पैसे मेले में, बाजार में, चौक चौराहे पर जाते हैं, 100 रुपया 50 रुपया वैसे खर्च हो जाता है, उससे भी कम कीमत है इसका। एक का दाम मात्र ओनली फॉर 50 रुपीज है, 50 रुपए। कितने बच्चों, लेकिन उसमें से भी 20 रुपीज डिस्काउंट हो जाता है, तो 50 में से 20 घट जाए, कितना बचेगा, मात्र 30 रुपए की पुस्तक है बाबू, बिल्कुल कम कीमत है, जो सबके बजट में है, मात्र 30, 30, 30, 30। जिन बच्चों को चाहिए, मेरे पास कुछ पुस्तक है, जिनको चाहिए वो आज ही ले सकते हैं, क्योंकि कल मैं आपके कोचिंग में नहीं आऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं बच्चों, मैं बहुत दूर से आया हूं। सोचिएगा कि आप लोगों के बीच ये पुस्तक लेकर आया हूं, तो बिल्कुल इस चीज का लाभ उठाइए, क्योंकि पैसा तो रहेगा आपके पास, आज न कल परसों कहीं ना कहीं 30 रुपया खर्च होगा बाबू, और होता ही होगा। लेकिन अगर 30 फॉर्मूला भी आपने याद कर लिया इस किताब से, उस दिमाग में, तो वो कभी खर्च नहीं होने वाला है, सब दिन याद रहेगा और कभी भूलिएगा नहीं। इसलिए जिन बच्चे के पास पैसे है ले लीजिए, जिनके पास नहीं है अपने साथी से, फ्रेंड से, आपस में एक दूसरे से हेल्प करके, मदद करके, मिला जुला कर ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और एक पुस्तक मेरे तरफ से, जुगनू सर यहाँ पर आइए सर, हमारी पब्लिकेशन के तरफ से आपके साइंस कोचिंग सेंटर के ऑफिस के लिए एक पुस्तक गिफ्ट के तौर पर अपने हाथों से इसको स्वीकार करेंगे, और बच्चे लोग ताली बजाकर सर का स्वागत कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। बच्चे लोग को ऑपरेशन करने का ले लेंगे इसका